औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज की वीडियो एक बहुत बड़े मसले पे हम डिस्कस करेंगे जो कि हमें पोल्ट्री, बर्ड्स और ये डक्स वगैरह में आता है। तो फ्रेंड, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप में से बहुत से लोगों ने अगर अपने घर पे पोल्ट्री बर्ड्स जैसे कि असीलें वगैरह, मुर्गियां मुख्तलिफ नस्लों की पाली हुई हैं या डक्स पाली हुई हैं और वो अंडे नहीं दे रही, चाहे अंडों का सीज़न सर्दियों में आए उनका या गर्मियों में, यानी कि मुर्गियां आपकी अंडे ना ही सर्दियों में देती हैं और ना ही गर्मियों में देती हों, और आपने हर तरह का टोटका आजमा लिया हो, मेडिसिन यूज़ कर ली हों, तमाम चीज़ें जो आपको इल्म में है आपने इस्तेमाल कर ली हों, दवाएं, हर्बल दवाएं, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ आपने इस्तेमाल कर लिया हो, आपने टोटके इस्तेमाल कर ली हो, लेकिन फिर भी आपकी मुर्गियां आपको अंडे नहीं दे रही और आप सोच रहे हैं कि भी आपकी मुर्गियां बीमार हैं या आप अच्छी नस्ल की मुर्गियां लेके नहीं आए, इस तरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, आप परेशान होकर मायूस होकर उसको ज़िबा करने पे आ जाएं। तो ज़िबा करने से पहले आप ये वीडियो लाजमी देख लें क्योंकि फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपका ये मसला मैं 100% इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हल कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है? फ्रेंड्स, 2-3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। मुर्गियां, अगर तो आपकी मुर्गियों की जो एज है वो उसकी ब्रीड के लिहाज से जो एग देने की जो एज होती है वो पूरी है, जैसे कि असीलों की फ्रेंड 1.5 साल से ऊपर की मुर्गी हो और 2 साल का मुर्गा हो तो वो सही ब्रीड करता है। और आपकी जो बाकी गोल्डन मिक्स की मुर्गियाँ होती हैं वो अगर 6-7-8 माह तक की उम्र को पहुंच जाए मुर्गा मुर्गी, तो उनकी एज अंडों पे आ जाती है या उनका बॉडी वेट 1.5 किलो से ऊपर का हो, तो फिर तो आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी मुर्गियों के एज भी थोड़ी है और बॉडी वेट भी कम है, जो डिज़ायर अमाउंट होती है हमें चाहिए होती है एक ब्रीड की उससे अंडे लेने के लिए, तो आपने पहले उसका बॉडी वेट बढ़ाना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपने साथ साथ आपने उसकी फीड पर ध्यान देना ताकि उसका बॉडी वेट बढ़े और उसकी एज पूरी करनी है। लेकिन अगर एज पूरी है, बॉडी वेट पूरा है, फिर भी आपको जो मुर्गा है आपका वो क्रॉस नहीं कर रहा मुर्गियों के साथ, और जो मुर्गियां हैं क्रॉस के बावजूद भी अंडे नहीं दे रही, आपने 30 नंबर फीड भी 13 नंबर फीड भी जाके देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो फ्रेंड्स फिर आपने वो काम करना है जो मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं LCI कंपनी का ये एक इंजेक्शन है। इसके अंदर विटामिन ई और सोडियम सिलिनाइट है। ये 2 फार्मूले इसके अंदर हैं। 100 ml का इंजेक्शन है ये और 1650 रुपये का ये आता है। अगर आपको इस कंपनी का इंजेक्शन नहीं मिल रहा, VCell इसका नाम है, या आपको महंगा पड़ रहा है, तो आप किसी वेटनरी स्टोर से ऐसा इंजेक्शन लें जिसके अंदर विटामिन ई 1000 mg और सोडियम सिलिनाइट 0.5 mg हो। आप ऐसा इंजेक्शन ले लें, जरूरी नहीं इसी कंपनी का लें, बस ये सॉल्ट जो मैंने बताया आपको 2 ये इसमें मौजूद होने चाहिए। विटामिन ई 1000 mg और सोडियम सिलिनाइट 0.5 mg होना चाहिए। तो फिर आपने करना क्या है, आपने इस जो इंजेक्शन है इसको आपने लगाना है। अब अगर तो आपका मुर्गा क्रॉस नहीं कर रहा मुर्गियों के साथ, तो आपने उसको ये इंजेक्शन लगाना है। अगर आपकी मुर्गियाँ क्रॉस के बावजूद 30 नंबर फीड के बावजूद सब जो डिज़ायर चीज़ें हैं वो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रही हैं और अंडे नहीं दे रही, तो आपने उनको भी ये इंजेक्शन लगा देना है। हफ्ते में आपने एक बार ये इंजेक्शन लगाना है और इंजेक्शन की जो अमाउंट है वो मैं आपको बता दूं, 0.3 cc मैंने लिखा हुआ, 0.3 cc इंजेक्शन लगाना है अपने पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, छाती पे लगाना है। मतलब कि 0.3 cc इंजेक्शन लगाना है अपने 1 किलो बॉडी वेट का। अगर मुर्गा मुर्गी है उसको, अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो डोज डबल हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भी अगर आप लोगों को इंजेक्शन लगाना नहीं आता तो फिर आप क्या करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता तो आप इसको पानी में मिला के भी इस दवा को दे सकते हैं। इस इंजेक्शन को आपने 0.5 ml या 0.5 cc भरना है इंजेक्शन में और 1 लीटर पानी में
मिला के पिला देना है 2-3 दिन तक लगातार। पानी की अमाउंट बढ़ती जाएगी तो 0.5 ml से डोज डबल हो जाएगी। अब फ्रेंड्स ये करता क्या है फ्रेंड्स, जब भी ब्रीडिंग की बात आती है, अंडों की बात आती है, तो विटामिन ई का बहुत अहम रोल होता है। अब ये जो इंजेक्शन है ये फ्रेंड्स जो हमें अंडों का मसला आ रहा है, क्रॉसिंग का मसला आ रहा है, वो मसला ना भी हो, उसके अलावा दीगर मसले हों, तो उसके लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। लेकिन आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं फ्रेंड्स ये ब्रीड की, अंडों की, कि भी आपकी अगर मुर्गे क्रॉस नहीं करते या मुर्गी अंडे नहीं दे रही, उसकी हम बात करें तो हम टॉपिक पे रहेंगे, तब आपने ये इंजेक्शन यूज़ करना है। इसके इस्तेमाल से फ्रेंड्स इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ अंडों पे आ जाएंगी, और अगर आपका मुर्गा क्रॉस नहीं कर रहा तो वह क्रॉस कर लेगा। बहुत ही अच्छी दवा है ये। इसके इस्तेमाल से फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा इस पर लिखा हुआ क्या है। फ्रेंड्स इस पर लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई ये जो इंजेक्शन है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, मसल का फंक्शन बेहतर करेगा, और ये वाइट मसल की डिजीज़ को पूरा ख़त्म कर देगा, और साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन बढ़ाएगा। प्रेगनेंट जो हमला जो होते हैं जानवर वगैरह, उनमें इस्तेमाल भी किया जा सकता है ये, उनके प्रेगनेंसी टाइम को ताकत से भरपूर रखने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि ये दीगर मसाइल भी ये हल करता है, तो उस पर वो चीज़ लिखी हुई है, और ये मसल को ताकत देगा, वो सब बाकी इसके जो इस्तेमाल वो लिखे हुए हैं। लेकिन हमने बात की थी अंडों की और ये क्रॉसिंग की, तो उसकी मैंने आपको बता दिया है। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आपका मुर्गा या मुर्गा क्रॉस नहीं कर रहा मुर्गियों के साथ, या मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, तो आपने इस इंजेक्शन को 0.3 cc 1 किलो वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और अगर इंजेक्शन अगर नहीं आता आपको, तो आपने 0.5 cc इंजेक्शन 1 लीटर पानी के हिसाब से तैयार करना है और 3 दिन तक पिलाना है। इंजेक्शन लगाएंगे तो हफ्ते में 1 बार लगाएंगे, पानी में देंगे तो 3 दिन तक लगातार आपने ताज़ा पानी भर के ये दवा मिक्स करके देनी है। ये कंपनी मिल जाए बेस्ट, नहीं मिलती तो ये फार्मूले आप किसी और कंपनी में ले लें जो आपको समझ में आते हैं। लेकिन ये फार्मूले जो विटामिन ई और सोडियम सेलेनाइड लाजमी होना चाहिए उसके अंदर। और बाकी इस इंजेक्शन के जो मज़ीद फ़वाइद हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। फ़िलहाल ब्रीडिंग की बात की जा रही है तो ब्रीडिंग पे ही हम रहेंगे। तो इंजेक्शन आपने गोश्त में लगाना है दाना पानी देने के बाद, और पानी आपने रेगुलर जब देते हैं पीने के लिए उसमें मिला के देना है। तो ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है, ये इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको नताइज मिलेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।